हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट 19 के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे रेंडर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कुछ, बट इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे मैं जो रेंडर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट रेंडर कर सकता हूँ। ऐसे मैंने किया और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। सपोज करो मैंने लिख दिया रिएक्ट 19 ऐप, ऐसे। तो ये सिंगल एलिमेंट है, JSX बोलते हैं इसको। सिंगल एलिमेंट है और ये सिंगल एलिमेंट आराम से रेंडर हो जाता है। मुझे मल्टीपल एलिमेंट रेंडर करने हैं, मुझे मतलब एक एलिमेंट और रेंडर करना है। तो अगर मैं इसके आगे एक और एलिमेंट लिखता हूँ ऐसे, इसको हटा देते हैं रिटर्न को, और मैं ऐसे इसके अंदर एक और एलिमेंट लिखता हूँ, तो देखो ये एरर देने लग जाता है, क्योंकि ये कहता है कि भाई मल्टीपल एलिमेंट जो हैं इस तरह से हम रेंडर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि मल्टीपल एलिमेंट रेंडर कैसे होंगे। तो उसके जो सिंटेक्स होता है वो होता है कि पहले हमें पैरेंथेसिस लगाने हैं ऐसे, इस तरह से। पहला रूल तो ये है, मल्टीपल लाइन इसके अंदर आएंगी। दूसरा, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, JSX कहता है कि ये सब चीज़ें रूट के अंदर आएंगी, मतलब एक एलिमेंट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट डिव ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई डिव के अंदर यहाँ पे हम इसे ले सकते हैं। कट किया और हमने यहाँ पे लाके डिव रख दिया, एरर चली गई। अगर आप डिव लगाना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे एम्प्टी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एम्प्टी पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं। ये जो फ्रेगमेंट होता है ये भी काम करता है। यहाँ पे हमने लिख दिया रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। ध्यान दीजिएगा, अब ये रिएक्ट कहाँ से आएगा भाई, रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, इंपोर्ट इस तरह से। तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम ही आएगा। ये देखिए आ गया, पता नहीं क्या प्रोसेसिंग कर रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है, बट ये देखो आपका जो है हमने रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट से भी हमारा डेटा आ गया। तो इस तरह से भी आ जाता है, लेकिन हम लोग इतना यूज़ करते नहीं हैं। हम सोचते हैं आसान है, आराम से डिव लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मोस्टली डिव से कर सकते हैं। तो आप रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे करके डिव लगा दे, काम हो जाता है। अब ये वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं हमें कोई बी टैग लगाना है, बी टैग के अंदर वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लिख देंगे कि नेम, और इसको स्पेस दे के हमने नेम लिख दिया यहाँ पे, तो ऐसे प्रिंट हो जाता है। तो ये जो हमने लिखा नेम यहाँ पे, इसको बोलते हैं JSX एक्सप्रेशंस। इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको सपोज करो यहाँ पे कोई एलिमेंट प्रिंट करने होते हैं एरे के, वो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे प्रिंट करेंगे वो भी देख लेंगे आगे चल के, ठीक है। कंडीशनली कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। सब चीज़ें यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे। बट अब आपको जो है कोई फंक्शन रेंडर कराना है तो कैसे कराएंगे। देखो फंक्शन तो यहाँ पे बन नहीं सकता, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर मल्टीपल लाइन्स होती हैं। तो हम यहाँ पे गए, हमने एक फंक्शन बनाया, हमने कहा कॉन्स्ट और डिस्प्ले, और हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन की मदद से फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे हमने कोड लिखा अपना। सपोज करो मैंने लिखा लेट num1 इक्वल टू 10 और लेट num2 इक्वल टू 20। फिर मैंने कहा रिटर्न, ध्यान रिटर्न लगाना जरूरी है। हमने लगा रिटर्न और मैंने यहाँ पे कहा सम इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया इस तरह से num1 प्लस num2। अब ये लाइन मुझे डालनी है, मतलब ये फंक्शन जो है मुझे यहाँ पे कॉल कराना। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, मैंने कहा h2 और मैंने कहा सम इक्वल टू, ठीक है जी। यह सम जो है ऐसे किया, और यहाँ पे मैंने कहा इसके अंदर कि मेरा फंक्शन है डिस्प्ले, ऐसे इस फंक्शन को कॉल करा लिया। तो ऐसे मैंने काम किया। ध्यान से देखना, ये मल्टीपल लाइंस थे। अभी जावास्क्रिप्ट का कोड था, अब इसको मुझे रेंडर कराना है। मल्टीपल लाइंस मुझे रेंडर करानी है, तो एक तो टैग के फॉर्म में हो सकती है या फिर हमारे कोड के फॉर्म में हो सकती है। तो उसको कैसे कॉल कराएंगे, ऐसे कॉल कराएंगे। नेम ऐसे करा लेंगे, इसको ऐसे करा लेंगे। अब हम देखेंगे, देखो हमारा ये आंसर आ गया। अब सम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था अंदर यहाँ पे, तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हम यहाँ से हटा सकते हैं या फिर यहाँ से हटा के सीधा इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको देखो ये आराम से दिख जाएगा। तो फंक्शन ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, ये नेम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब कंडीशनली कैसे कर सकते हैं, और एरे कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें एक एक वीडियो करके देखेंगे आगे। तो अगली वीडियो में देखेंगे कि एरे मेरे पास है, कुछ वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे फोर लूप कैसे चला सकते हैं। भाई फोर लूप तो मैंने पहले ही बताया कि मैं नहीं चलेगा, ये तो JSX है। बट फिर भी अगर आपको चलाना है फोर लूप तो आप कैसे चला सकते हैं वो हम देखेंगे। दो तरह से हम चला सकते हैं उस फोर लूप को। तो वो कैसे चलाएंगे उस फोर लूप को, वैल्यू कैसे प्रिंट करी जाएगी फोर लूप की, वो सब चीजें अभी हम आगे देखेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई हो, JSX के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे रेंडर करते हैं, फंक्शंस वगैरह कैसे रेंडर करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।